नून लीग की इंतखाबी मुहिम जोरों शोर से जारी है, लेकिन आइंदा 5 साल के लिए उनका मंशूर क्या है अभी तक किसी को नहीं पता। जी हाँ, मुखालिफ सियासी जमातें नून लीग की इस कमजोरी को पॉइंट स्कोरिंग के लिए अपने जलसों में इस्तेमाल कर रही हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, नवाज शरीफ के अगर पास कुछ होता, अगर उनके पास कुछ मुआशी प्लान होता तो उन्होंने अपने भाई से क्यों छुपाए रखा, अपने भाई को क्यों नहीं बताया। नून लीग की सियासत के ऊपर गहरी नज़र रखते हैं ब्यूरो चीफ लाहौर शहजाद हुसैन भट्ट हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर चुके हैं। भट्ट साहब, अगर नवाज शरीफ साहब के पास कुछ होता तो वो 16 महीने 18 महीने अपने भाई को आते मुआशी प्लान। बिल्कुल, मुआशी प्लान जो है वो इस वक्त इंतखाबी मंशूर जो है वो फाइनल हो चुका है। मुस्लिम लीग नून का और सेनेटर हैं अपना इरफान सिद्दीकी साहब, उन्होंने हमें बताया है कि 27 जनवरी को लाहौर में एक तकरीब मुनक्कद होगी और 36 कमेटियों की ये तजावीज़ और इक़दामात पर मुश्तमिल जो जामिया मंशूर है वो सामने लाया जाएगा। अच्छा, जिस तरह बिलावल भुट्टो साहब ने फरमाया अपने जलसा में कि ये मंशूर होगा, दीगर पार्टियों ने भी फरमाया है। मुस्लिम लीग नून जो है वो इस वक्त लेकर आ रही है नया वर्ड, अहदनामा। मंशूर के साथ वो अहदनामा दे रहे हैं। अच्छा। और नवाज शरीफ ने जो मेरे जराए हैं मीटिंग में ये बात कही थी कि मैंने मंशूर नहीं देना, मैंने अहदनामा देना है और ऐसा कोई काम ना हो जो कि कल को मैं पूरा ना कर सकूं। लिहाजा उस अहदनामे में तफसीलात जो है वो हमने 2 रोज कबल भी GNN ने ब्रेक कर दी थी कि क्या मंशूर बन रहा है, उसका क्या तरीकाकार होगा। आज मैं उसका मजीद चीजें कुछ आपके सामने रखना चाहता हूँ। मसलन 4-5 चीज छोटी छोटी मैं रखना चाहता हूँ फौरी तौर पर। पहली चीज तो यह है कि मंशूर में अहदनामे में फौरी तौर पर बिजली के बिलों के हवाले से जो है वो रिलीफ वो उसमें तय है, नंबर 1। नंबर 2, मंशूर में नौजवानों के लिए जो बात है वो बहुत अहम है। उसके लिए नौजवान नस्ल को जो मराहत है मैदान में, खेल के मैदान में, बरसरे रोजगार के हवाले से उनका जो है वो चीजें हैं, जाती कारोबार के हवाले से मनी जो है वो उनको दी जाएगी। इस तरह खवातीन का मामला है, इसी तरह सेहत के हवाले से मराहत का फैसला है। और मैं ये बताऊं कि हमसाया ममालिक से अच्छे तल्लकात कायम करने के हवाले से भी पॉलिसी जो है उसमें रखी गई है। और उसके साथ साथ ज़राअत और आज़ाद खारजा पॉलिसी को पार्टी मंशूर में बड़ी अहमियत हासिल है। आपको याद होगा कि जब हमारे सिपह सलार पाकिस्तान ने ओथ लिया था तो उन्होंने भी ये बात कही थी कि ज़रई सनती इनकलाब, अब 1.2 मिलियन ट्यूबवेलों को शमसी तवानाई पर लाकर इस मंशूर में आगे बढ़ाया जा रहा है। और वही सिपह सलार पाकिस्तान वाली जो बात थी उसी चीज को आगे लेकर ये बढ़ाया जा रहा है। और ये मंशूर जो है ये 27 जनवरी को सामने आ जाएगा। अच्छा, नौजवान कितने हैं? देखिए, नौजवानों का जो तबका है ये बड़ा अहम बात आप कर रहे हैं। इस वक्त नौजवानों पे ही PTI ने फोकस किया था, बिलावल कर रहा है और मुस्लिम लीग नून भी कर रही है। अब अगर हम इस पे गौर करें तो हमारी जो 2017 में 20 करोड़ की जो आबादी थी वो 2023 में 24 करोड़ हो गई। अच्छा, मजमूई आबादी का 64% जो 30 साल से कम उम्र का बच्चा है। मैं आपको ये जरूर यहाँ कहूंगा और ये बड़ा फिक्रा है कि पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल है जिनके जो यंगस्टर है वो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पाकिस्तान के हैं। लिहाजा ऐसी कोई सियासी पार्टी नहीं है जो कि इन यंगस्टर को छोड़कर आगे जा सके। और यही मंशूर और यही अहदनामा का जो हिस्सा है वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ सामने ला रहे हैं कि किसी तरीके से उन्होंने जो जर्नलिस्ट है और साथ जो यंगस्टर हैं उनको कैसे ग्रिप करना है, उनको कैसे करना है, उनको कैसे प्रमोट करना है। अच्छा, अगर बिलखुसूस बात की जाए आम आदमी को रिलीफ देने की तो फौरी तौर पे रिलीफ क्या हो सकते हैं भट्ट साहब? देखिए, बुनियादी हकूक तो जो है वो तो सबसे पहले तो बात ये सेहत है, तालीम है और रोजगार के मौके हैं। ये जो महंगाई है इसकी जो जिस तरह अब बिलावल साहब को कंपैरिजन करें, वो कहते हैं जी मैं बिजली के बिलों में 300 का फिगर दे दिया है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो आ रहा है वो इस तरह का फिगर सामने नहीं लेके आ रहा। ये बिलावल और बाकी पार्टियों से डिफरेंट है क्योंकि ये मंशूर नहीं है, ये अहदनामा है। और इस अहदनामों को बकौल मियां मोहम्मद नवाज शरीफ कल को पूरा करते ही नहीं करते। मैं जिम्मेदार तो नहीं हूं। वैसे भट्ट साहब, निभाया जाएगा इस अहद को? मैं वही तो पहले मैंने फिक्रा कि आपके बोलने से क्या दिया था कि मैं जिम्मेदार नहीं हूं। लेकिन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आई है वो ये है कि वो इस अहदनामे में हर वो चीज डालना चाह रहे हैं जो कि कल को वो पूरी करेंगे। आप अगर जरा गौर करें ना तो इलेक्शन कमीशन के जो अदादा शुमार है उनकी तरफ हम अगर चलें तो रजिस्टर्ड वोटर की तादाद इस वक्त 12 करोड़ है। अच्छा, खवातीन वोटर की तादाद 5 करोड़ है। जबकि हमारे कुल रजिस्टर्ड वोटर जो हैं उनकी 18 से 35 साल के जो उम्र है
वो 44 का फिगर निकलता है। अब 44 जो हमारे नौजवान वोटर्स हैं, इतने तो पूरी दुनिया में नहीं होते यार। ऐसा ही है। और ये अगर आप देखें ना, अगले साल उससे अगले साल जब इलेक्शन हो रहे, तो जो 18 साल का बच्चे का नया वोटर बन रहा है, 1 करोड़ का इजाफा हो रहा है, तो यंगस्टर की तादाद कितनी तेजी से जा रही है। और यही इलेक्शन का टर्न आउट है कि मुस्लिम लीग नून को अगर वोट यंगस्टर का पड़ गया तो वो खा गई सबको, अदरवाइज मुस्लिम लीग नून के लिए जूतना जुए शेर लाने के मुतरादिफ है। लेकिन बट साहब, बिलावल साहब का सवाल बड़ा अहम है कि अगर नवाज शरीफ साहब के पास प्लान होता तो अपने छोटे भाई से 18 महीने क्यों छुपाए रखा? देखें, ये बिलावल साहब का जो कहना है ये ठीक है बात। बिलावल साहब ने क्या, उस वक्त बिलावल साहब से ये पूछा कर जाए कि वो उस वक्त क्या थे, उनके पास मिनिस्ट्री कौन थी, उसके पास वजीर खारजा कौन था उस मुल्क का, उस वक्त शहबाज शरीफ का राइट हैंड जो कानों में बातें करता था वो कौन था। ये सारी बातें इसी तरह चल रही हैं। और आप आइंदा हुकूमत जो बनने वाली है, मुझे तो इसमें भी लग रहा है कि आइंदा भी एक कौमी हुकूमत में देख रहा हूं। मुझे कोई सोलो फ्लाइट किसी हुकूमत की नजर नहीं आ रही। अगर माइनस बल्ले का निशान हो गया है तो अब तो कोई पीटीआई का उम्मीदवार को फूल से लड़ रहा है, कोई तरबूज से लड़ रहा है, कोई किन्नू से लड़ रहा है। तो इन हालात में तो फिर जो हुकूमत बन रही है, हाँ एक बात जरूर है इसमें कि मेरी इंफॉर्मेशन जो है मुस्लिम लीग नून के जराये के मुताबिक कि नवाज शरीफ ये कहता है कि अगर सादा अक्सरियत मिली तो हुकूमत बनाएंगे, अदरवाइज प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद नवाज शरीफ हुकूमत नहीं बनाएंगे, जो एक्सपेक्टेड इस वक्त नजर आ रहा है लोगों को। बट सब आखिरी सवाल, टाइम चूंकि खत्म हो रहा है, 14 हल्के हैं लाहौर के नेशनल असेंबली के, नून लीग कितनी जीत पाएगी? बड़ा मुश्किल सवाल किया दिया आपने। वैसे 14 हल्के कौमी असेंबली के हैं, इसमें सबसे कांटेदार मुकाबला जो है वो आपको 1 to 7 में मिल रहा है, जहां बिलावल भुट्टो साहब है। अच्छा, बिलावल भुट्टो साहब के मुकाबले में अताउल्लाह तारड़ साहब जो है वो जो ये जो रेस हो रही है, इसमें मैं आपको खबर ये दे रहा हूं कि इसमें अहम जो होगा नुक्ता एंड पर आकर वो आसिफ अली जरदारी साहब होंगे। सही है। आसिफ अली जरदारी साहब इस वक्त लाहौर में बैठकर जो प्लानिंग कर रहे हैं और जिस तरह सब अच्छा हो रहा है, उसके मुताबिक बिलावल जीत सकता है। और बिलावल को अगर आप कंपैरिजन करें तो पिछले दफा जो हल्का NA 133 जो था, जिसमें शाइस्ता मलिक ने शिकस्त दी थी पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को, असलम गिल को, तो तब भी वो 14,000 से ज्यादा वोटों से जीती थी। बहुत बहुत शुक्रिया बट साहब हमारे साथ थे। बट साहब, आखिरी सवाल, टाइम चूंकि खत्म हो रहा है, 14 हल्के हैं लाहौर के नेशनल असेंबली के, नून लीग कितनी जीत पाएगी? बड़ा मुश्किल सवाल किया दिया आपने। वैसे 14 हल्के कौमी असेंबली के हैं, इसमें सबसे कांटेदार मुकाबला जो है वो आपको 1 to 7 में मिल रहा है, जहां बिलावल भुट्टो साहब है। अच्छा, बिलावल भुट्टो साहब के मुकाबले में अताउल्लाह तारड़ साहब जो है वो जो ये जो रेस हो रही है, इसमें मैं आपको खबर ये दे रहा हूं कि इसमें अहम जो होगा नुक्ता एंड पर आकर वो आसिफ अली जरदारी साहब होंगे। सही है। आसिफ अली जरदारी साहब इस वक्त लाहौर में बैठकर जो प्लानिंग कर रहे हैं और जिस तरह सब अच्छा हो रहा है, उसके मुताबिक बिलावल जीत सकता है। और बिलावल को अगर आप कंपैरिजन करें तो पिछले दफा जो हल्का NA 133 जो था, जिसमें शाइस्ता मलिक ने शिकस्त दी थी पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को, असलम गिल को, तो तब भी वो 14,000 से ज्यादा वोटों से जीती थी। बहुत बहुत शुक्रिया बट साहब हमारे साथ थे।